हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े थे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और रेस्पिरेशन में जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को हम लोग यूज करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन जब होता है तो CO2 लिबरेट होता है और ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। तो जो CO2 लिबरेट हो रहा है और ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रहा है उसके रेशियो जब हम लोग निकालते हैं उस रेशियो को ही हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो अगर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो इसको डिफिनेशन अगर हम लोग देते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड in respiration to the volume of O2 consumed in respiration over a period of time। तो ओवरऑल इसका मतलब आपको इतना ही समझना है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो जो वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेट होगा और उसका रेशियो वॉल्यूम ऑफ O2 जो कंज्यूम होता है उसी को हम लोग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहते हैं। अब नीट में क्वेश्चन क्या आता है? तो नीट में क्वेश्चन ये आता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे आप फैट यूज कर रहे हो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हो या फिर आप प्रोटीन यूज कर रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसके रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू कि अगर RQ इज इक्वल टू 1 है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई RQ इज इक्वल टू 1 किसका होता है या रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 किसका होगा। तो अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम लोग कार्बोहाइड्रेट अगर यूज करते हैं तो आप जानते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 लिबरेट होता है। तो अगर इसका RQ निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि CO2 और O2 का ही रेशियो है RQ। तो 6 मॉलिक्यूल CO2 लिबरेट हो रहा है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, और इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा RQ क्या आता है? 1 आता है। तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना है? तो 1 है, या तो फिर आपसे पूछा जाएगा भाई कि RQ इज इक्वल टू 1 किसका होगा? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड है RQ इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 फैट्स और प्रोटीन का हो सकता है, और इसमें आपको याद रखना है कि 0.7 से 0.9 तक वैरी कर सकता है। जैसे एक हम लोग ट्रायोलिन फैट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है 57 मॉलिक्यूल CO2 लिबरेट होता है और 80 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो जब इसका RQ निकालते हैं तो 0.71 आता है, और पार्टिकुलर अगर प्रोटीन को अगर हम लोग लेते हैं तो इसका 0.9 आता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि RQ इज लेस देन 1 में 0.7 से 0.9 तक वैरी करेगा। तो प्रोटीन का अगर RQ कोई पूछता है आपसे तो 0.9 बताओगे, फैट्स का पूछता है तो 0.7 आपको बताना है। तीसरा है बाबू RQ इज मोर देन 1। अगर RQ 1 से ज्यादा है तो किसमें RQ 1 से ज्यादा होगा? तो RQ 1 से ज्यादा होगा ऑर्गेनिक एसिड। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल CO2 जो है यहाँ से लिबरेट हो रहा है और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। तो 4 मॉलिक्यूल CO2 लिबरेट हुआ और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ और RQ आया 4। मतलब ऑक्सैलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, और पार्टिकुलर ऑक्सैलिक एसिड का अगर RQ कोई पूछता है तो कितना आएगा? 4 आएगा। एक ऑर्गेनिक एसिड है दैट इज मैलिक एसिड। जब मैलिक एसिड को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हैं तो 4 मॉलिक्यूल CO2 लिबरेट होता है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, और RQ इसका आता है 1.3। फोर्थ में है बाबू RQ इज इनफिनाइट। अब इनफिनाइट किस केस में आएगा? तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, तो यहाँ पर केवल CO2 इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन तो यूज नहीं हो रहा है। तो RQ होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लिबरेट हो रहा है, 0 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन तो यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसका RQ क्या होगा? इनफिनाइट होगा।
तो 4 आपको RQ याद रखना है कि RQ इज इक्वल टू 1 तो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करना है, RQ इज लेस देन 1 तो फैट और प्रोटीन का RQ इज लेस देन 1 होगा, और RQ इज मोर देन 1 तो मैलिक एसिड याद रखना है, ऑक्सैलिक एसिड याद रखना है, और पार्टिकुलर ऑक्सैलिक एसिड का RQ 4 होगा और मैलिक एसिड का RQ 1.3 होगा। और RQ इन्फिनाइट किस केस में होगा कि जब ऑक्सीजन यूज नहीं होगा और CO2 इवॉल्व होगा, और इस केस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज हम लोग RQ के बारे में समझे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे।